इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी कहते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर तो धर्मशील राजा चाहिए। मैंने नामकरण के दिवस पर आपको स्मरण कराया था, भगवान अकेले नहीं आए, भगवान अपने अंशों सहित आए। हमारे जीवन में जब तक वो अंशभूत नहीं रहेंगे तब तक हम अपने मन से संसार का व्यवहार नहीं चला सकते। और जैसे ही वो मन के लोग आ जाएंगे हम सहज हो जाएंगे। बात तो कठोर है, परंतु सावधानी से इसको हृदयस्थ करिए। एक ही बात को बार बार समझाना पड़े किसी व्यक्ति को ना, तो उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। माइग्रेन कर देगा वो सिर में। सुधरने वाले देखकर सुधर जाते हैं, हो समझने वाले सुनकर समझ जाते हैं। और जो बार बार त्रास दे रहा है उसको भगवान के अधीन छोड़ना चाहिए। भगवान शिव का सूत्र है, हो ये सोई जो राम रच अब को करी तर बड़ा शाखा मैंने झंझट वाद विवाद कौन उलझे, लाद के न चला जाए। चलने दिया जाए, पीठ पर बिठा के न चलिए। संभालो भैया, अपना करो। एक हमारे मित्र हैं, बड़े साधु पुरुष हैं, उनका छोटा भाई है। उसको वो लगभग 14वां 15वां व्यापार कराए। हर बिजनेस में वो कुछ न कुछ गंवा करके फिर आता है, फिर नया खुलवाते हैं, फिर आता है, फिर नया। तो मैंने कहा, आप अद्भुत है साहब, ये बार बार गंवाते हैं, आप बार बार खुलवाते हैं, बार बार गंवाते हैं, बार बार। तो हमसे बोले, महाराज श्री उपाय क्या है? तो हमने कहा, इसको विवेक नहीं है? बोला नहीं, न उसको विवेक है न इसको विवेक। हमने समझा नहीं। क्या महाराज श्री, आप कहते हैं ना, जैसे बांस के खेत में जहाँ बांस की कोट होती है ना, वहाँ एक घमोई लगता है, वो बांस को गलाता रहता है, उसका यही काम है। हर व्यक्ति संसार में जो है उसके साथ इसके जैसा भगवान ने एक लोग लगा रखा है कि तुम कमाओ और तुम आनंद करो। तो ये हम कमाते हैं और ये हमारा भाई आनंद मनाता है। ये कहीं बर्बाद नहीं करता है, इसके प्रारब्ध में इतना है कि भैया कमाएंगे और बाबू खर्च करेंगे। करता क्या है? ये गलत आदत नहीं है, न पीता है, न जुआ खेलता है, न कहीं जाता है, न कहीं आता है, रहता घर में ही है। और मेरी क्या मजबूरी है कि मुझे ये भगवान मानता है। वो हमको प्रणाम करते हैं तो इसके पहले हम उनको प्रणाम करते हैं कि आप तो साक्षात भगवान हो। हम तो स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे लोगों को है, लेकिन क्या करूं, दो भाई हैं। माँ कह गई थी, लाला मैं तो जा रही हूं, इसका संहार करना। तो मैं माँ को दिया वचन, निर्वाह करता हूं। देखो आप, मेरे राम जी बन क्यों गए? पिता दीन मोहि कानन
पिताजी के वचन का संहार करने राम जी वन चले गए। भरत जी राम जी के पास जाएंगे क्यों? राम जी को लाने नहीं जाएंगे, राम जी की आज्ञा लेने जाएंगे। राम एक वचनी है, राम धर्म स्वरूप हैं, राम श्रेष्ठतम हैं, राम मर्यादा के उत्तम पुरुष हैं। भरत जी को पता मेरे जाने पर अथवा तो गुरु जी के भी कहने पर, माताओं के कहने पर राम जी वापस आने वाले नहीं, क्योंकि राम जी तो कहीं गए नहीं। राम जी बन तो चले गए नहीं, ये उसके लिए है जो राम जी को पुरुष मानता है। मेरे राम जी पुरुष नहीं है, राम जी ब्रह्म है, तो जो ब्रह्म है वो सर्वत्र है। राम जी यहां रहे तो राजा रहे ऐसा नहीं है। हमारे देश का राजा वो दिल्ली में रहे, चाहे कोलकाता में रहे, चाहे अहमदाबाद में रहे, चाहे वो चेन्नई में रहे, चाहे बेंगलुरु में रहे, कहीं रहे, लखनऊ में रहे, वो राजा है। राजा राजा है, कहीं रहे उसका ऐश्वर्य चलता है। राम जी भारत भूखंड में कहीं भी रहेंगे तो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की राज सत्ता पूज्य पिताजी ने राम जी को संकल्पित की है, इसलिए हम देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी भरत जी धर्मात्मा, धर्म को मानने वाला व्यक्ति कुपंथ पर पग कदाप नहीं रख सकता। बिना यत्न किए, बिना पसीना बहाए यूं ही कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो मानना चाहिए कि ये साक्षात विपत्ति आई है, हमारी नहीं है। देखिए, संसार में अर्थ का अपव्यय दो लोग करते हैं। एक वो जिनको ज्ञान नहीं है कि मनुष्य जीवन की महिमा क्या है, एक दूसरे वो जिनको अपने कर्म से, अपने व्यवहार से जितनी आवश्यकता है उससे अधिक की प्राप्ति होने लगती है। दो लोग जीवन को विषय में प्रवेश करा देते हैं, गला देते हैं, लेकिन जिसको अपनी मेहनत का, यत्न का, तप का सहज सामग्री प्राप्त हो वो तो अपने में ही लगा है। मेरा एक सूत्र है, स्मरण रहे, मनुष्य को संस्कारवान बने रहने के लिए अभाव में रहना चाहिए और व्यवहार के दबाव में रहना चाहिए। जो अभाव में रहेगा, दबाव में रहेगा, उससे कोई भूल नहीं होगी, वो संसार के विषयों से दूर रहेगा। और जिसका अभाव समाप्त हो गया, दबाव समाप्त हो गया, वो किसी पथ पे चला जाएगा। लोग इसी से परेशान रहते हैं कि हम तो कितना भी करते हैं, आज तक सुखी नहीं हुए, हम सुख देखने को नहीं मिला, क्योंकि सुख की जो परिभाषा है हमने अपने मन से बना रखी है। कल आपने देखा भक्तराज केवट, कल की कथा है, कल हुई थी, परसों हुई, परसों की कथा में केवट के पास तो कुछ है ही नहीं है। पात भर शहरी सकल सो तो बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार में रोया हिला गिरा जजू हो, दिन बितहीन कैसो दूसरी हो। केवट जी कहते हैं हमारे पास धन नहीं कि दूसरी नाव बने, दूसरा कुछ आता नहीं है कि हम कमा करके बच्चों का पेट पाल लें।
नाव ही भरोसा है। वो केवट कितने सुख में है, पांव की सेवा करके सुखी हैं केवट। लोग सब कुछ पाके भी दुखी रहते हैं, भरत जी दुखी नहीं है। राम जी श्री अवध से गए, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया, भरत जी के दुख का कारण यह है। इसलिए कहते देखे बिनु रघुनाथ जिय गए चरण दर्शन हो जाए। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माताओं को संग लेकर भरत जी चित्रकूट पधारे। मार्ग में निषाद राज को मिले, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज मिले। सबको अभिनंदन वंदन करते संग लेकर निषाद जी को भगवान के पावन चित्रकूट आश्रम पधारे। भगवान को भरत जी के आने की जब सूचना प्राप्त हुई तो भगवान सोचने लगे कि भरत जी ने मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, आज बहुरी सोच बस भेषिय रवनु कारण कवन भरत आगवनु। बहुरी सोच बस भेषिय रवनु कारण कवन भरत आगवनु। कारण एक आयस कहा होई सेन संग चतुरंग न तोई। सेन संग चतुरंग न तोई। सेन संग चतुरंग न तोई। भगवान सोचने लगे कि मेरी आज्ञा उल्लंघन करते भरत जी यहां वन में आए क्यों? माई क्यों आना भया? कारण कवन। एक भील ने आकर के कहा प्रभु जो आ रहे हैं उनके साथ चतुरंगणी सेना आ रही। प्रभु और सोच में पड़ गए। सोच क्या रहे हैं? लगता है भरत जी हमको वन में एकाकी जानकर श्री अवध की सेना देने आ रहे हैं। दूर रहना मनुष्य की प्रवृत्ति है, व्यवहार है। पास रहने से तो जीवन चलना नहीं है, दूर होना ही पड़ेगा। स्वरूप से दूर रहना, मन से दूर रहना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। कहीं भी रहिए, कितना दूर रहिए, मन की निकटता बनी रहनी चाहिए। मन से दूर कदापि नहीं रहना चाहिए। कोई हो, मन से निकट है तो निकट है, और मन से दूर है सो दूर है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।